नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री सत्यशील जी राजगुरु, जो पूना में रहते हैं, और शिवराम हरि राजगुरु, जो भारत की आज़ादी के लिए शहीद हुए 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, 3 क्रांतिकारियों को एक दिन फांसी हुई थी। उस वीर मराठा शिवराम हरि राजगुरु के पौत्र श्री सत्यशील राजगुरु जी आज हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे और जिस कुल से, जिस परिवार से वो भारत माँ के वीर बेटे आए, जन्मे, उसके बारे में जानेंगे। भाई साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि आपने समय निकाला, पूना से चलकर आप दिल्ली आए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे भी खुशी है आपको मिलने की, आपसे मिलने की। तो बात को शुरू करते हैं। थोड़ा सा उस वंश के बारे में, अपने वंश के बारे में बताइए। शिवराम जी ने जिस कुल में जन्म लिया उसके बारे में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनके क्रांतिकारी भूमिका जो रही वो तो बहुत लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन वंश के बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। हमारा सरनेम, अडनाव जो था वो पहले ब्रह्मे था। ब्रह्मे था। और कतेश्वर महाराज करके हमारे जो मतलब पूर्वज है, प्रमुख पूर्वज है, वो छत्रपति शाहू महाराज जी के गुरु थे, तो उन्होंने उनको राजगुरु ये पदवी दे दी। तो कचेश्वर जी के, जो मेरी जानकारी है, उनके पुत्र थे हरि नारायण जी। कचेश्वर जी के पुत्र नहीं थे जी। वो, उसमें 7 पीढ़ियाँ गई है। अच्छा, 7 पीढ़ियाँ गई हैं। हाँ। अच्छा। कचेश्वर जी के बाद 7वीं पीढ़ी में 7-8 पीढ़ियाँ गई हैं और उसमें राजगुरु जी का नाम, अपना हरिनारायण राजगुरु जी का जन्म होता है। जी। और हरिनारायण राजगुरु और पार्वती बाई, उनका विवाह होता है। जी। और उनमें से उन्हें वो 2 अपत्य होते हैं, एक दिनकर और दूसरा शिवराम। दिनकर बड़े होते हैं। पार्वती जी कहाँ की रहने वाली थी? पार्वती जी वहीं आजू बाजू के गांव से होगी, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। पूना ही रहते थे। हाँ, उस वक्त कैसा था कि शादियाँ ऐसी दूर दूर होती नहीं थी। हाँ। जैसे नज़दीक में कोई पास वाला गांव हो, 2-4 किलोमीटर, पंचक्रोशी जिसे बोलते हैं, मतलब विदिन 5 किलोमीटर्स जो घर गांव हो। जी। तो वैसे ही एक दूसरे के परिचय में वो शादियाँ होती थी। जी। तो खेड़ में रहते थे उन दिनों? हाँ, उन दिनों वो खेड़ में रहते थे। फिर बड़े पुत्र हुए दिनकर और छोटे रहे शिवराम। दिनकर जी, फिर आगे दिनकर जी की संतानें, दिनकर जी को 5 बेटियां थी। 5 बेटियां थी और 2 लड़के थे। 2 लड़के थे। दिनकर जी की 5 बेटियां, 2 लड़के, ऐसे 7 लोगों का वो संसार था। और उनमें से जो बड़े बेटे थे उनके कमलाकर जी बड़े थे। हाँ, कमलाकर जी बड़े थे, उनका मैं पुत्र हूँ। उनके आप पुत्र हैं। हाँ। पिताजी का देहांत तो पिताजी का देहांत उनके 8वें साल पे हो गया। 8वें साल पे हो गया। तभी से उनको बड़े भाई और माँ ने ही संभाला था। जी। तो वो माँ से बहुत प्यार करते थे। उनको मेरे जो दादाजी ने, दिनकर राव ने जो कथा लिखी है उनके बारे में, तो उसमें उनका उल्लेख मातृभक्त ऐसा ही किया है। जी। माँ रोज भगवान की पूजा करती थी, तो माँ के वो रोज फूल लगते थे। तो उसने एक वाड़ा, हमारी हवेली बहुत बड़ी थी, तो उसमें से एक छोटे स्क्वायर में उन्होंने कुछ झेंडू जिसको बोलते हैं, क्या उनका ये लगाया था, झेंडू की फूल लगाए थे, मतलब जी। गेंदा बोलते हैं ना, गेंदे के फूल का पौधे लगाए थे। तो उसको रोज अच्छी फूल आती थी, वो रोज फूल अपने माँ को देते थे, माँ के लिए देते थे। तो एक दिन बाजू वाली
चाची आई और बोली यार मुझे भी फूल चाहिए, 2-4 फूल मुझे दे दो। तो उसने कहा यार बिल्कुल हाथ नहीं लगाने का, मैंने ये फूल मेरी माँ के लिए लगाए है, उनकी पूजा के लिए लगाए है, इसको हाथ लगाने। 10 साल के थे तभी वो, 10 साल के थे। ऐसी बहुत सी उनके बचपन के बारे में कहानियाँ हो जाती है। जगत गुरु शंकराचार्य एक बार खेड़ में आए थे, तो उनका वो सब विद्वत्ता, उनका संस्कृत के ऊपर का अभ्यास वो देखकर राजगुरु उस वक्त मतलब 8-10-11 साल के होंगे, तभी उनको देखकर उनको लगा कि नहीं है भाई मुझे भी संस्कृत सीखना चाहिए, ये करना चाहिए। जब भी लोकमान्य तिलक जी आए थे राजगुरुनगर में, उन्होंने मतलब खेड़ उसी वक्त का खेड़ था, तो वहाँ पे उन्होंने लोकमान्य तिलक ने जो भाषण किया, तो भाषण से भी वो मातृभूमि और देशभक्ति से प्रभावित हो गए। और बाद में उनको जहाँ वो ठहरे थे, मतलब तिलक जी जहाँ पे वो वहाँ उनका रहने का बंदोबस्त किया था, वहाँ पे जाके वो उनको मिले और बोले कि मुझे आपके साथ काम करना है और मैं आप जो बोलेंगे देश के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी मतलब उनके बचपन की कहानियाँ बचपन से ही था। हाँ, भाव बचपन से ही था। और जैसे फिर बाद में उम्र के 14-15 साल से वो काशी चले गए। काशी चले जाने के बाद उन्होंने संस्कृत का अध्ययन चालू किया। वहाँ पे बनारस में, काशी में अहिल्याबाई होळकर घाट है। वहाँ पे एक सांगवेद विद्यालय करके सांगवेद विद्यालय था। वहाँ पे बाबा पटवर्धन नाम का मराठी गुरुजी, मतलब गुरु थे उनके। तो उनके पास वो 5 साल रहे, वो गुरुकुल में रहे। मतलब वो अभी उनके बारे में भी ऐसा ये जाता है कि वहाँ पे भिक्षा मांगकर ये करना था, मतलब जो अपना उदर निर्वाह गुजारा है वो। तो राजगुरु जी को ये पसंद नहीं था कि मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, मैं कुछ ना कुछ किसका काम करूंगा और काम करके जो मिलेगा उससे मैं खाऊंगा। और वैसे वो काम करने लगे कई और ये करने लगे। लेकिन ऐसी उनके बारे में बातें बताई जाती है कि वहाँ 5 साल रह के उन्होंने संस्कृत की पदवी हासिल कर ली, संस्कृत सीखा। लेकिन संस्कृत सीखने के बाद उन्हें पता चला कि यह संस्कृत सीखने से मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो गई है, लेकिन शारीरिक उन्नति के लिए अगर मुझे ये ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ना है तो मुझे पहले मेरा शरीर स्वस्थ चाहिए या शरीर कमाना चाहिए। और उसके लिए फिर उन्होंने अमरावती जाके हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में अपना व्यायाम विशारद का कोर्स पूरा किया। ऐसी बहुत सी कोर्स किया है, व्यायाम विशारद। उसमें विशारद ये पदवी दी जाती थी। तो वहाँ पे वो कुश्ती सीखे, नेमबाजी सीखे, फिर लाठी चलाना सीखे। एक तो ये मैं जानना चाहूँगा, जैसे हमें तो इसी बात को लेकर बहुत फक्र रहता है कि हम आपको जानते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं, ऐसे ही बाकी शहीद परिवारों के परिजनों के साथ उठते बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का अनुभव कैसा रहता है? बाहर जब जाते हैं आप, लोग आपको पहचानते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है तो कैसी, या कोई किसी तरह का कोई एक दबाव भी एक मन पे कई तारी होता है क्या कि हाँ अब चूंकि हमारा नाम शिवराम हरि राजगुरु के साथ जुड़ा है तो हमारा आचरण भी अब समाज के साधारण व्यक्ति से थोड़ा सा हट कर रखना होगा? कुछ इस तरह का कुछ होता है? बात ऐसी है कि जब कोई जानता है कि भाई ये मतलब जो शहीदों के बारे में जानता है, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के बारे में जानता है, और फिर जब वो जानता है कि दिस फेलो इज फ्रॉम दैट फैमिली, तो फिर वो हमसे बहुत ही अच्छी तरह से बर्ताव करता है, रिस्पेक्ट करता है, या ऐसी जैसी कुछ ना कुछ बातें पूछता है, तो फिर उसको आदर लगता है। वरना आम लोगों को समाज में रहते हैं जब तभी कोई ये नहीं होता। लेकिन कुछ लोग अभी पिछले 8-10 सालों से इतनी जागृति हुई है ये शहीदों के बारे में, कई जगह जैसे यूट्यूब चालू हो गए, जैसे ये सरकार ने कुछ ये किया। पिछले 2010 साल पहले राजगुरु जी के ऊपर एक पोस्टल स्टैंप आया। कई लोगों को मालूम हुआ कि ये राजगुरु जी, ये परिवार
इन्हीं का है। तो फिर लोग प्यार से आके मिलते हैं, हमको बात करते हैं हमसे या कुछ हमारा सम्मान करते हैं। लेकिन वो सम्मान हमारा नहीं होता है, वो सम्मान उनका होता है। हम निमित्त मात्र होते हैं। माता जी थी शहीद शिवराम हरी राजगुरु की। जब बेटा शहीद हो गया उसके बाद उनका जीवन कैसा रहा, कितने बरस वो इस दुनिया में रही, कुछ उसके बारे में जानकारी ध्यान में आती है? उनके बड़े भाई मतलब दिनकर राजगुरु जी, तो बाकी का पूरा जीवन उन्होंने खेड़ में ही वो अपने बड़े बेटे के साथ गुजार दिया था। जी जी जी। लेकिन अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो कब तक किए हैं, तो मैं आपको पता करवा के जी 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 बता दूंगा। जी जी। और बहन जो थी गोदावरी थी, उनको 2-3 बहनें थी। हाँ। गोदावरी जी मतलब मेरे पिताजी की फूफा थी। जी जी। तो हमने उनको देखा है। हम यहाँ फूफी कहते हैं। हाँ, यहाँ फूफी कहते हैं, बुआ कहते हैं। हाँ, यहाँ फूफा कहने से कंफ्यूजन हो जाएगा। फूफी कहते हैं, यहाँ फूफी कहते हैं। उनका क्रांतिकारी योगदान तो किताबों में खूब छपा है, पर बहुत सारी बातें जो अंतरंग बातें घर की होती हैं, परिवार, जैसे आपने बहुत अच्छे, वो मातृभक्त थे और कैसे वो फूल, अगर एक पड़ोस की चाची ने 2 फूल तोड़ लिए तो इतना क्रोध आया कि वो सारे पौधे ही उखाड़ दिए। फिर जैसे ही लाहौर का सैंडर्स केस हो गया, उसके बाद में यहाँ वहाँ घूम के राजगुरु जी पुणे आ गए। हाँ हाँ। तो वो जब भी पुणे आ गए तो उनके पास पिस्तौल, वो ये सब चीज़ें थी जी। ऐसे एक दिन उन्होंने अपना जो कोट, काला कोट वो पहनते थे, वैसा टांग के रखा था। तो बाजू में माँ गई तो उसका धक्का लग गया वो कोट को। तो धक्का लग गया तो उसको लगा यार कुछ तो कठिन चीज़ इसके अंदर रखी है। तो माँ ने कोट में हाथ डाला तो पिस्तौल निकला, वो डर गई। फिर आई शिवराम के पास कि बेटा ये क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो फिर शिवराम ने बड़े भाई को और अपनी माँ को सब चीज़ें ये बता दी क्लियरली कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। अभी इसका अंजाम क्या होने वाला है ये भी मुझे मालूम है। तब तक कोई खबर नहीं थी, तब तक कोई खबर नहीं थी किसी को भी। और फिर माँ रोने लगी कि ये तू क्या कर रहा है, ये सब छोड़ दे और तू रह जा। तो बोला नहीं, मैं देश के, एक बेटा तेरे लिए है, एक बेटा देश के लिए है, इस बेटे को तू देश के लिए दे दे। ये उन्होंने खुद कहा। ये उन्होंने खुद कहा। और फिर माँ ने बोला फिर ये हाथ में ये बंदूक क्यों है तेरे? तो बोले हमारे हर भगवान के हाथ में शस्त्र है। क्या बात है, बहुत अच्छा। हमारा कोई भी, माँ विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती थी। तो विष्णु का वर्णन ही ऐसा है कि सुसज्ज एंड सशस्त्र। जी जी, सुसज्ज एंड सशस्त्र। भगवान विष्णु हमेशा सुसज्ज है कोई भी चीज के लिए। और वो खाली सुसज्ज नहीं है, सशस्त्र भी। भगवान विष्णु हमारे घर के ये है जी जी, मतलब कुल देवत जिसे बोलते हैं। जी जी। तो भगवान विष्णु है। तो माँ ने उसको कहा कि अरे बाबा वो भगवान है। तो मतलब उनका कन्विंसिंग ऐसा था जी जी कि राम के हाथ में धनुष्य बाण है, श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। माँ का अपना प्यार दुलार है, उनकी अपनी आवश्यकताएं थी, उन्होंने अपने तरीके से। एक बेटा उस जननी के काम आया तो दूसरा बेटा जन्मभूमि के काम आया। जैसे राजगुरु पुणे में रहते थे, आकर जब भी ये काम करके आए लाहौर का, तो वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, मालूम नहीं था किसी को कि ये क्या करने वाले हैं क्या नहीं है। उन्होंने यहाँ युवाओं की फौज जमा करना चालू कर दिया। जी जी जी। उनको लाठी काठी का प्रशिक्षण देना चालू किया पुणे में कि कैसे सेल्फ डिफेंस करना है, कैसे लड़ना है। ऐसा कुछ दिन करते रहे, लेकिन फिर कुछ लोगों को इनके ऊपर डाउट आया। जैसे हमारे यहाँ गद्दारी होती है ना, जी जी, तो वो देखा लोगों ने कि यार ये आदमी के पास पिस्तौल है, ये आदमी हमेशा पिस्तौल लेके घूमता है, ये कौन है? एक्चुअली ये है अच्छे घर का, यहाँ का है, लेकिन इसका कारण क्या है? कारण क्या है? तो
वो बताते नहीं थे किसी को कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन एक शव यात्रा चल रही थी और वो कुछ अंग्रेज़ फौजों ने अड़ा ली, तो उन्होंने वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद के नारे पुणे में नहीं आए पुणे में थे। नहीं होंगे, वो पंजाब तो- में होंगे, वो उत्तर पंजाब में भारत होंगे। थे। हाँ, तो पुलिस को डाउट आ गया हाँ, कि इनकलाब शव जिंदाबाद, यात्रा को- शव यात्रा को रोक लिया ऐसा। पुलिस ने शव यात्रा को रोक लिया या ऐसा कुछ हुआ। और फिर वैसे कोई नारे देता नहीं। इनकलाब नारा चीज़ ऐसी होती है ना जिससे आदमी के स्फुरन चढ़ जाता है, उसको एक हो ये आ जाता है। जी, जी। ऐसी कोई भी हाँ, नारे कोई से भी जब चेतना आ जाती है। चेतना हो जाती है, आदमी प्रज्वलित हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं भारत माता की जय, तो या वंदे मातरम बोलते हैं, वैसे इनकलाब जिंदाबाद ये खाली HSRA का ही नारा था HSRA और किसी का नारा नहीं था। बात। ये इनकलाब जिंदाबाद ये नारा सिर्फ भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके क्रांतिकारक देते जी, थे। जी, जी, और कोई नहीं ये नारा देता बिल्कुल था। ठीक बात है। वंदे मातरम या भारत माता की जय या फिर और जैसा भी वो नारा सुना, ये नारा उनका पूरा नारा ऐसा है, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ठीक बात है, कंप्लीट यही है। कंप्लीट नारा ये ऐसा है। तो ये नारा जब भी वो पुणे में आ गया, पुणे में उन्होंने उसकी ललकारी दे दी, तो फिर जनता भी ये हो गई, मतलब कुछ तो है यहाँ कुछ पर। तो है गड़बड़ है यहाँ पर, ऐसा उनको लगा। और फिर उनके ऊपर वॉच रखा गया और उनको फिर वहाँ से पकड़ा गया पुणे में। तो इस बात को आज हम यहीं विराम देते हैं और आपके साथ जीवन भर ये मिलना भी रहेगा, जरूर। ये बातें भी रहेंगी। अगली बार फिर कुछ और जो आज रहेगी बातें वो करेंगे। और जैसा भाई साहब योगेंद्र जी ने कुछ देर पहले कहा, मेरा भी संकल्प है, अब जरूर एक ईश्वर बार ने आप चाहा तो अगली भेंट पुणे में होगी। पुणे क्या में बात, आइए, बहुत अच्छा। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।